साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज मैं आपको लेके आया हूँ पक्के पुल वाले बाबा जी के थान पे। इनको बोलते हैं यहाँ पे पक्के पुल वाले बाबा जी के नाम से। ये जो यहाँ पे पुल है, नहर के ऊपर, पश्चिमी यमुना नहर है, उसके ऊपर पुल जो है उसको पक्के पुल वाले बाबा जी के नाम से जाना जाता है। हजरत इलाही बख्श नाम जी के बाबा जी हुए हैं, वो मुगल काल में हुए हैं। आज से सैकड़ों साल पहले वो यहाँ पे चीर निंद्रा में सोए हुए हैं। उनकी यहाँ पे समाधि है और मैं ये समझता हूँ कि अनंत काल तक वो यहीं पे रहेंगे और उनका आशीर्वाद खास तौर पे करनाल वालों के ऊपर बना रहेगा। वैसे तो अगर मैं बात करूं सारे देश की, तो सारे देश में लगभग बाबा जी की बहुत मान्यता है और विदेशों में भी बहुत है, क्योंकि आसपास के डिस्ट्रिक्ट के बहुत से आदमी आज की डेट में विदेशों में भी युवा वर्ग के आदमी या बच्चे कह सकते हैं हम बाहर बसे हुए हैं, वो भी इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तर भारत की, उत्तर भारत में तो खास तौर पे पक्के पुल वाले बाबा जी की बहुत ज़्यादा मान्यता है। उसका कारण सबसे बड़ा जो मैं ये समझता हूं, क्योंकि ये यहाँ से जीटी रोड है, साथ में पीछे आप देखेंगे तो पीछे जीटी रोड है। यहाँ पे सारा हाईवे चला हुआ है, जिसको हाईवे नंबर, पहले हाईवे नंबर 1 के नाम से जाना जाता था, अब इसको हाईवे नंबर 44 के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि ये उत्तर भारत में स्थित है तो स्वाभाविक बात है कि उत्तर भारत के आदमी इस सड़क से ज़्यादा आते जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है और वैसे भी आवागमन बहुत ज़्यादा है इस सड़क पे, क्योंकि ये NH नंबर 1 था पहले। इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग भी इसको बोलते थे और ग्रांड ट्रंक रोड भी इसका नाम था। अब सरकार ने इसका नाम बदल के NH 44 कर दिया। अगर आप कभी NH 44 पे जाएं, दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाएं, तो आपको सिर्फ एक टर्न लेना पुल के नीचे से और सीधा आप पक्के पुल बाबा जी की मज़ार पे पहुंच जाएंगे। और चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं तो आपको कहीं पे कोई टर्न लेने की जरूरत नहीं। जस्ट पक्के पुल वाले बाबा जी की मान्यता इतनी है, इनको सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है, हर जगह लिखा हुआ है, सब जगह। आप मुश्किल से यहाँ से 10 गज दूर पे है, जीटी रोड से बिल्कुल कनेक्ट है, कोई आपको दूर जाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ हर वीरवार को हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि एक तो ये हाईवे के नज़दीक है। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बसों से भी यहाँ पे लोग श्रद्धालु बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। आप पीछे देखेंगे तो ट्रकों में यहाँ पे श्रद्धालु भर भर के आते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, क्योंकि बाबा जी की मान्यता इतनी है। यहाँ माना जाता है कि यहाँ पे आके जो भी आदमी कोई भी अपनी मनोकामना उसकी होती है तो यहाँ पे आके वो पूर्ण हो जाती है। और जब किसी भी आदमी की कोई भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद वो श्रद्धा के रूप में बाबा जी के लिए एक चद्दर उड़ाते हैं। ये शुरू से नियम बना हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ। और मैं तो शुरू से श्रद्धालु प्रवृत्ति का आदमी हूँ, मेरा तो शुरू से हर धर्म के अंदर विश्वास है और बाबा जी के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ से जब से मैंने होश संभाला है, हमारी माता जी भी बाबा जी की भगत थी और पिताजी भी, और मेरी दादी तो खास तौर पे मैंने देखा है, जब भी हम अपनी दादी जी के साथ यहाँ से निकलते थे, उस टाइम हमारे पास कार जीप तो थी नहीं, स्कूटर मोटरसाइकिल भी इतनी आम नहीं थी और हम तो बहुत छोटे थे कि हम चला नहीं पाते थे उसको। तो हम जब भी यहाँ से जाते थे बस में, तो हमारी दादी जी उस टाइम 5-10 पैसे का चलन ज़्यादा था, 5-10 पैसे नहर के अंदर बैठते थे। इससे क्या कहते थे कि हमारा जो जा रहे हैं, हमारी यात्रा जो है वो सुगम होगी और बहुत अच्छी रहेगी। अभी भी ऐसी मान्यता है। आज क्योंकि 1-2 रुपया नहीं है तो लोग 10-5 रुपये आज भी नहर में बैठते हैं। तो अब आइए दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से बाबा जी के विहंगम दृश्य हम देखते हैं। साथियों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, पक्के पुल वाले बाबा जी की मज़ार पे आए हैं हम। यहाँ पे आप देखेंगे तरह तरह के बाबा जी के जो प्रसाद है, यहाँ पे तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं। और बाहर अगर निकलेंगे हम, बच्चों के खेलने के झूले और ना जाने क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे खाने पीने की हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा आते हैं। फैमिली के साथ आने का कारण क्या है, क्योंकि लोगों की यहाँ मुराद पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। आज से नहीं है, वो जिले इलाही के दौर से है, ये सैकड़ों सालों से इसकी मान्यता है। और ये
जो अगर मैं बेसिक बात करूं तो ऊंचा समाना गांव है, उसकी ज़मीन के अंदर ये पक्के पुल वाले बाबा जी की मज़ार है और इनका यहाँ का ठेका भी करोड़ों रुपए में चुकता है। उसकी वजह से आज जो ऊंचा समाना गांव है उसकी पंचायत के पास सबसे ज़्यादा पैसा है। सारे हरियाणा की भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कमाई जो है ऊंचा समाना गांव की पंचायत की है। उसके कारण क्या है, क्योंकि पक्के पुल वाले बाबा जी का थान जो है वो ऊंचा समाना गांव की ज़मीन के अंदर आता है। और करनाल के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि पक्के पुल वाले बाबा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जब से हमने होश संभाली है और हमारे दादा परदादा के टाइम से सैकड़ों साल से हमारे पूर्वज यहीं करनाल में रहते आ रहे हैं, यहीं से अपनी जीवन यात्रा पूरी करके हरिद्वार चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे कभी भी बाढ़ नहीं आई। ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा हमारे करनाल के अंदर नहीं आई ना। हालांकि यहाँ पे 3 नहरें हैं, सारे शहर के चारों तीन साइड से नहरों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी बाबा जी का आशीर्वाद इतना है करनाल के लोगों को ऊपर कि आज तक यहाँ पे बाढ़ नहीं आई। सैकड़ों सालों चले बीत चुके हैं, अभी तक ना ही कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई, ना ऐसा कोई भूकंप वगैरह आया कि जिससे किसी जान माल का नुकसान हुआ हो। तो आइए देखते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं। लेट्स गो। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पक्के पुल बाबा जी वाले बाबा जी का मज़ार पे हम आए हुए हैं। ये सारे उत्तर भारत में एक बड़ी मिसाल देखने को ये मिलती है। हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे जीवंत उदाहरण है हिंदू मुस्लिम एकता का। आप मेरे पीछे देखेंगे, इधर बाबा जी के मज़ार है राइट साइड, और इधर देखेंगे तो हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के साथ इधर देखेंगे माता जी का मंदिर। ऐसा मैंने सारे उत्तरी भारत में कहीं नहीं देखा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हमारे पक्के पुल वाले बाबा हजरत इलाही बख्श जी। जय पक्के पुल वाले।